Hello guys, this is Susmiram and today we will be discussing about class 11th maths chapter first sets basics. तो हमको कुछ बेसिक्स है नंबर बेसिक्स जो पता होने चाहिए सेट्स करने के लिए। और जो ये चैप्टर है सेट्स ये ना सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है जबकि होल कैलकुलस मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। दिस नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। देन होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर same as natural numbers but it also includes zero। वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, दिस नंबर आर नोन एज होल नंबर्स। नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब कि जो माइनस नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, -2 -1 0। पॉजिटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। नेक्स्ट होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म कैसे? जैसे 1/2 3/2 2/3 5/3 7/3 7/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 2 3 भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ये रैशनल नंबर्स क्यों होते हैं? अगर हम इनके अपॉन में 1 लिख दें तो इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p/q का फॉर्म बन गया। सो दैट्स वाई दिस आर ऑल्सो इंक्लूड इन रैशनल नंबर्स। फिर होते हैं इर्रैशनल नंबर्स। इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √3। अब आप लोग सोचेंगे कि हम √3 को भी तो √3/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो √3 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, रूट सॉल्व करोगे थ्री का, तो वो वैल्यू आती है 1.732 समथिंग, मतलब अप टू, मतलब वो नंबर्स जिनकी डेफिनेट वैल्यू हमको पता नहीं कि कहाँ तक हैं और इनकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, जिन नंबर्स का एंड नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर्स। ऐसे ही √2/1 √2 भी 1.414, हमको पता नहीं है कि ये 414 समथिंग आगे अप टू कहाँ तक है, मतलब ये नंबर कहाँ पे ख़त्म होगा। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकें और किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो सकते, सिर्फ खुद से डिफाइन वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं और दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 5 7 11 13। 9 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
ये सारे नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं। 2 भी सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। 3 भी खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से। तो जो नंबर सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स को एक्सक्लूड करके सारे नंबर्स बचे हुए कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स को छोड़कर बचे हुए सारे नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब जब 1 होता है, 1 को हम ना तो प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर कंसिडर करते हैं। नीदर कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर नॉर composite number. Okay, so I think it's clear about the basics of numbers. ये हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट कुछ बेसिक्स हैं सेट्स के। तो हम सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट? सेट कैन बी डिफाइंड एज द well defined collection of objects. Set is a well defined collection of objects. ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि विच कैन नॉट बी चेंज विथ पर्सन टू पर्सन। जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकती हैं दे आर कंसिडर्ड एज सेट्स। उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूं कोई भी फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो जो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स अगर मेरे लिए 2, 4, 6, 8, 10 है तो आपके लिए भी 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे। किसी थर्ड पर्सन के लिए भी 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे। हर पर्सन के लिए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। सेम कोई भी फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स जो मेरे लिए हैं वही आपके लिए भी होंगे, वही किसी थर्ड पर्सन के लिए भी होंगे। 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद जैसे अगर हम बोलें तो ये जो है ये किस में आता है? ये सेट्स में आता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। अगर मैं कहूँ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट 5 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो मेरे लिए बेस्ट 5 क्रिकेटर्स कोई और हो सकते हैं। मान लो मेरे लिए जो भी मेरे बेस्ट 5 क्रिकेटर्स हैं वो कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन को पूछो उसके अकॉर्डिंग कोई बेस्ट 5 क्रिकेटर्स कोई और हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन सेम नहीं रहती, पर्सन टू पर्सन चेंज करती हैं। ओके, तो इसे हम जो भी चीज़ें पर्सन टू पर्सन चेंज करती हैं वो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेट. So set is only well defined collection of objects. So then how we can represent a set?
हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म ऑफ सेट। हम सेट को फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मान लो ए एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं देन दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? उसमें सेट को बिल्ड करना पड़ता है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ए x इज सच दैट, ये जो 2 पॉइंट ऐसे लगाते हैं इन्हें बोलते हैं इज सच दैट। इज सच दैट मीन्स x ऐसे है कि x जो है x इज फर्स्ट 5 numbers, which belongs to natural numbers, which belongs to n means natural number। और ये जो साइन हमने लगाया है ऐसे करके, ऐसे इसे बोलते हैं belongs to, मीन्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो जब हम किसी भी सेट को ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। So these are the basics of sets. I hope it's clear to you. So that's it.